अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अच्छा जी बच्चों, कल आप लोगों का टेस्ट है, मतलब कि 9 जनवरी 2021 को, ठीक है जी, आपका टेस्ट है सैटरडे को। तो बेटा ऐसा है कि आप लोगों को मैंने सिलेबस बता दिया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स होंगे जहाँ से मैंने पढ़ाया है, ये वाली बुक से, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ बेसिक आपने सारी नहीं करनी, हिस्ट्री जो है ना वो आपने 5 फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, इसको भी बेसिकली देखना है कि इसका ईयर्स क्या है और इसमें क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपका टेस्ट जो है वो एमसीक्यूज बेस होना है और उसमें 12 एमसीक्यूज होने हैं। आप लोगों का टेस्ट जो होगा वो आपके लेक्चर टाइम में होगा, 8:30 पे अटेंडेंस अपलोड होगी गूगल क्लासरूम के अंदर। फिर उसके बाद आप लोगों को एक लिंक शेयर किया जाएगा, ठीक है, 8:35 पे, 8:35 पे तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। इन टाइम आपने उसको सबमिट करवाना है और आपका जो लेक्चर का टर्मिनेशन टाइम है वो है 9:20। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होना, बिकॉज मैंने उसके रिस्पॉन्स को ऑफ कर देना है। चले जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी सॉरी, मुझे एक और चीज़ याद है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 को ओवरऑल कीजिएगा, मतलब उसमें से एमसीक्यूज़ हैं तो आपने कॉन्सेप्ट लेना है, डेफिनेशंस करें, समझें, प्रिंटर्स को, आप स्टार्टिंग वाली हर चीज़, मतलब चैप्टर 1 टोटली इंक्लूडेड है, जो भी आपका आईसीएस की बुक की वाली, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमन को देखें। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसमें उसके CU ALU मेमोरीज वगैरह देखनी है, रैम रोम, इसकी टाइप्स वगैरह देखें। तो यही है आप लोगों का सिलेबस, एमसीक्यूज बेस होगा, आसान होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन है उसको बी केयरफुल पढ़ना है, ठीक है। फिर नहीं कहना कि मुझे पता नहीं चला, कि बैड क्लिक हो गया। तो रिस्पॉन्स अगर एक बार क्लिक कर दिया तो वो दोबारा आप रीन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, रिस्पॉन्स वन टाइम ही होगा। तो इसलिए बड़े केयरफुली पढ़ें और उसको समझें कि इसका एक्चुअली आंसर क्या है, ठीक है। कंफ्यूजिंग होगा लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसको एक्यूरेट अटैम्प्ट करना है। ओके जी, वो ये बहुत होगी इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, मूव ऑन करते हैं। तो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मॉडल्स देखे थे, नेटवर्क देखा था, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स देखी थी, क्लाइंट सर्वर मॉडल देखा था, पीयर टू पीयर मॉडल देखा था, हाइब्रिड मॉडल देखा था। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क स्टैंडर्ड। हाँ जी, भी नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है, किसी बंदे का जैसे स्टैंडर्ड होता है ना, इस तरह नेटवर्क के भी स्टैंडर्ड होते हैं। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, विच ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन दीज स्टैंडर्ड्स। These standards are the documents that contain technical and physical specifications about the network being designed. The network can be reliable and efficient by following certain standards. जब एक स्टैंडर्ड लगा दिए जाते हैं ना बेटा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपके ऊपर एक रूल्स और रेगुलेशन फिट कर दिए जाते हैं तो फिर वो काम ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय इसके कि ऐसे ही आप फजूल में ही अपना अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोग अपने कॉलेज की हर चीज़ को फॉलो करते हैं, आप लोगों को छुट्टियाँ दी गई हैं, ठीक है, मतलब कि कोरोना वायरस की वजह से, कि आप घर में बैठे ऑनलाइन लेक्चर लें। अब उसके बाद आप लोगों के फिजिकल लेक्चर होंगे। तो जैसे आप, ये भी एक स्टैंडर्ड है, ये रूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह नेटवर्क की कंपनीज हैं, वो भी इस तरह टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसी बेस पे हम जो है अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। सो टू टाइप्स के नेटवर्क्स हैं, जिसमें आपका आता है डी फैक्टो स्टैंडर्ड और डी ज्योर। हाँ जी, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमने इसकी डेफिनेशन को देखना। डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशनल और बाय फैक्ट। डी फैक्टो का क्या मतलब होता है, बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट, मतलब जो चलते आ रहे हैं। दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, मतलब ये कि ये जो स्टैंडर्ड डेवलप होते हैं इसमें कोई भी हम प्लानिंग नहीं कर रहे होते। जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो इंस्टेंट ही हो गया कि आपको छुट्टियां होनी है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर्मल प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद ही जो है ला जो है बाय फैक्ट जो है बाय ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं। दी स्टैंडर्ड्स कम इन टू एग्जिस्टेंट ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आपकी हिस्ट्री के ऊपर बेस कर रहे होते हैं।
These standards are still being used by many organizations in the world. जो भी ये स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर वो स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है, इसको याद रखिएगा। डी ज्योर, डी ज्योर मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन। अब यहाँ पे आपकी एक्चुअली जो कॉलेज के अंदर लॉ और रेगुलेशंस लगे हैं, आपने यूनिफॉर्म ये पहनना है, आपने इस तरह की मतलब ड्रेसिंग करनी है, आपने मतलब इस क्लासरूम में बैठना है, आप लोगों की जो थर्टिकेशंस है वो ये हैं, रोल नंबर ये है, ठीक है। तो ये रूल्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन होते हैं। दी स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद द प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। देखिए भैया, आप लोगों को जो रोल नंबर असाइन किए गए हैं वो पूरी सेटलमेंट करने के बाद दिए गए हैं। इस्लाम आपने इस्लामियत में अप्लाई किया, आपने कहीं और भी किया होगा जहाँ पे आपका मेरिट आया, फिर उन्होंने आपको एक रोल नंबर अथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देता है, नहीं आप कॉलेज में एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये डिफरेंट कंपनीज हैं, इनकी आंसी है, आई ट्रिपल ही है, ISO है, ITUT है, EIA है, ठीक है। आंसी स्टैंड फॉर क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ITUT इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटर टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर है। EIA क्या है, द इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है। उसके बाद आपका टेल कोड ही आते हैं बेटा, ये आप लोगों ने बेहतर है इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। सम ऐसे होते हैं MCQs आ जाते हैं, मे बी पेपर GC वाले बनाए तो फिर सम टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया आप लोगों के लिए, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स कर लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट द नेम ऑफ टोपोलॉजीज। हाँ जी भाई, टोपोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ना है। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। अभी तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क देखा ना, डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा, किस पर्पस के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, फाइल भी शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, चिट चैट भी कर रहे हैं। सो अब वो जो सिनेरियो आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, ये कोई ना कोई तो तरीकाकार होगा ना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं या पूरी दुनिया के अंदर बैठ के कर रहे हैं या फ़ोन के ज़रिए कर रहे हैं, आप वो नेटवर्क कैसे सेट किया हुआ है उसके बारे में देखना है। अ नेटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड और अरेंज इन डिफरेंट वेज। एक नेटवर्क को अरेंज किया जाता है, बनाया जाता है डिफरेंट तरीकों के साथ। द फिजिकल लेआउट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आपका जो फिजिकल लेआउट है, ठीक है, फिजिकल लेआउट जहाँ पे भी MCQs ऐसा है, फिजिकल लेआउट ऑफ अरेंजमेंट और कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इट इज द शेप ऑफ नेटवर्क, ठीक है, और उसको एज अ नेटवर्क की शेप देनी है, मतलब हम बात कर सके, हम कम्युनिकेशन कर सके। सो डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं, जिसमें आपकी आती है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। इसके अलावा बेटे चीज़ याद रखिएगा, इसके अलावा आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजीज में इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड टोपोलॉजी या हाइब्रिड किसी भी की चीज़ के साथ लग जाए तो उसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं बस टोपोलॉजी। हाँ जी, व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी, इसकी डायग्राम देखेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। हाँ जी, अब बस के नाम से याद आ गया, आप लोगों ने बस का सफ़र तो किया ही होगा, ठीक है। बस के सेंटर में पाथ होता है, ठीक है, पहले तो डोर लगा हुआ है, बस कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं से एंड हो रही है, ठीक है। अब बस के अंदर गुजरने का रास्ता होता है सेंटर में, और लेफ्ट और राइट साइड पे सीट्स लगी होती हैं। तो यहाँ पे भी वही वाला हिसाब है, जो सेंटर पाथ है इसका बस में से गुजरने का, उसमें वायर लगी होती है। वायर के लेफ्ट और राइट साइड पे आपके डिफरेंट सिस्टम्स, टर्मिनेटर्स, नोड्स, कंप्यूटर। देखिए मैंने एक ही नाम बोले हैं इतनी सारी चीज़ों के, मतलब कंप्यूटर भी आप बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं। Bus topology is the simplest type of network. It supports a small number of computers in bus topology. ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, अब बस लिमिटेड सीट्स होती है ना बस में, तो यहाँ पे भी लिमिटेड ही है। अब लिमिटेड कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ common communication medium. This medium is often a central wire known as a bus.
ठीक है। इसमें जो एक सेंट्रल मीडियम लगा होता है, वायर सिस्टम लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, बस कहते हैं, वो बस होती है आपकी। द टर्मिनेटर्स आर यूज एट द एंड ऑफ अ बस टू एब्जॉर्ब सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स आ कोलिजन कैन अकर इन बस टोपोलॉजी इफ टू कंप्यूटर्स ट्रांसमिट डाटा एट सेम टाइम। लेट्स सपोज करते हैं अगर टू कंप्यूटर जो हैं वो डाटा ट्रांसमिट करते हैं एट सेम टाइम, बस टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या है, जो भी बस टोपोलॉजी है वो एज अ पीयर टू पीयर नेटवर्क काम करेगी। हाँ जी, वर्किंग देख लें, ये आपकी एक बस लगी, बस है मतलब ये एक वायर है, ठीक है, रास्ता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं, मतलब कनेक्टर लगे हुए हैं, स्टार्ट और एंड। मतलब किसी नेटवर्क का स्टार्ट और एंड पे हमने टर्मिनेटर मतलब कनेक्टर लगा कर उसको बंद किया हुआ है। ये आपके जो है कंप्यूटर्स ऐड हैं, टर्मिनल्स भी कह सकते हैं इनको, कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं इनको, नोड्स भी कह सकते हैं। हाँ जी, भी वर्किंग ऑफ बस नेटवर्क, द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस थ्रू द बस। तो यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं वो इस बस के ज़रिए कर रहे हैं। मतलब इस कंप्यूटर ने अगर इनसे बात करनी है तो वो डाटा किसके पास आ रहा है, इस वायर के पास आ रहा है, इस बस के पास आ रहा है, फिर वो सबको सेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब वो एट द सेम टाइम सब आपस में बात कर रहे हैं, तो इस सेंस में इसको पीयर टू पीयर मॉडल भी कह सकते हैं हम। इफ इट मैचेस विद द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर, दी कंप्यूटर कीप्स द डाटा। अब देखें भाई, इसने डाटा इसको सेंड करना था तो इसके पास भी गया, लेकिन इसने कहा ये मेरा डाटा नहीं है, तो फिर वो जिसका भी डाटा होगा वो उसको रख लेगा, ठीक है। अदरवाइज वो नेक्स्ट पीसी के ऊपर मूव हो जाएगा। हाँ जी, अब इसमें कि एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या है, इट इज़ द सिंपल एंड ईजी टू यूज, बिल्कुल आसान है। एक वायर लगी हुई है, उसके इर्द गिर्द जो है हम पीसीस लगा दिए हैं, सेंटर और कनेक्टर के लिए बंद कर दिया है, तो इसलिए आसान है। इट रिक्वायर स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। देखिए भाई, स्मॉल नेटवर्क के लिए तो स्मॉल केबल्स ही होंगी, मतलब जुड़मट नहीं होगा, ज़्यादा केबल्स नहीं होंगी। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, बहुत मतलब लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा। इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड अ बस। हाँ जी भाई, इसके अंदर डिफरेंट पीसीज ऐड किए जा सकते हैं। इट अलाउ मोर कंप्यूटर्स टू ज्वाइन नेटवर्क। वही बात कि ये 5 कंप्यूटर लगाएं, आपको छठा ऐड करना है तो वो आप डायरेक्ट वायर लगाएं और उसके साथ ऐड कर लें। इफ़ वन नोड फेल इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर। देखिए भाई, अगर ये ख़राब हो जाए उसको बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी अपना काम करेंगे। ये कौन सा सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट है, ये तो पीयर टू पीयर है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसके नुकसान क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। हाँ जी भाई, यहाँ पे मतलब इसमें एरर फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, अगर कहीं भी खराबी आ जाती है तो वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। इफ़ ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, यस, हम इसको लार्ज एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप पूरी दुनिया में बस टोपोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दी नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज। जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स ऐड हो जाते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आप खुद ही सोचें, जब आप बस के अंदर बैठते हैं उसके अंदर ओवरलोड हो जाता है तो कितनी उसके अंदर गड़बड़ मच जाती है, ठीक है। एट दी एंड या फिर बस ही नहीं चलेगी या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसके साथ स्ट्रेटजी हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस साइंस में ये इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। हाँ जी जी, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। हाँ जी, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी तक ही हमने पढ़ना है। एक्सप्लेन इट वर्किंग विद डायग्राम, डिस्कस इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑल कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। देखें, आपकी जो बस थी वो एज अ पीयर टू पीयर थी, आपकी जो स्टार टोपोलॉजी है वो एज क्लाइंट सर्वर है, ठीक है। बिकॉज इसमें एक मेन डिवाइस लगी होती है जिसका नाम होता है हब या स्विच। हम इन डिवाइसेस को भी पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या होती है, आपकी हब और स्विच होती है। हब और स्विच है, लगा सकते सेंट्रल। और ये कैसे काम करेगी, इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। दी सेंडिंग कंप्यूटर सेंड द डाटा टू हब। अब यहाँ पे ये मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं इसके साथ ऐड हैं, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेंटर में डिवाइस है, बाकी सारे उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, एक ही डिवाइस के साथ सारे अटैच हैं, मतलब एक मेन सर्वर के साथ सब अटैच हैं। दी हब सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। तो यहाँ पे हब क्या कर रहा है,
डाटा जो है वो ले रहा है किससे, ये वाले कंप्यूटर डाटा सेंड करे हब को, हब डाटा रिसीव कर रहा है, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल हब, वही एज सर्वर काम कर रहा है। यहाँ पे सेंट्रल हब क्या है स्टार टोपोलॉजी में, हब एक सेंट्रल डिवाइस है। हाँ जी भी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। हाँ जी ईजी है बिकॉज हब डिवाइस है, हब के साथ सबको ऐड करना है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। इसकी डिफरेंट पोर्ट्स लगी होती हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को यूएसबी पोर्ट होती है, चार्जिंग पोर्ट होती है कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, इसी तरह हब डिवाइस के अंदर भी पोर्ट्स होती हैं। तो कोई एक रिमूव भी कर देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब काम करेंगे। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम्स वेरी सिंपल, जो भी इसमें एरर्स हैं वो इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि हमने किस कंप्यूटर को किस पोर्ट के साथ जोड़ा है। सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन दी होल नेटवर्क, तो यहाँ पे अगर एक सिंगल कंप्यूटर फेल हो जाता है, ये ही हो जाता है या ये हो जाता है, तो बाकी नेटवर्क अपना काम करेगा, बाकी नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजी, ठीक है, ये जो भी अदर टोपोलॉजी है उसकी निस्बत जो है वो अच्छी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इफ़ अ सेंट्रल हब फेल, अब इसका बहुत बड़ा नुकसान है जब एक मेन इसकी सेंट्रल डिवाइस मतलब हब ही ख़राब हो जाए, मतलब इसका मेन सर्वर ही ख़राब हो जाए, तो सारा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब गोज टू डाउन हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क सिग्नल्स नहीं आएंगे। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, यस ये बहुत सारे जो केबल्स हैं, ठीक है, एक हब होती है उसके अंदर 24 पोर्ट्स होती हैं। अब 24 आपको डिवाइस चाहिए कंप्यूटर्स ऐड करने के लिए, तो इस वजह से ये कहा है कि ये इसका डिसएडवांटेजेस है, बहुत सारी केबल चाहिए हमें। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बिकॉज जो आपकी हब डिवाइस है उसको खरीदना पड़ता है, हब होगी स्विच होगी, इसको खरीदना पड़ेगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर। टेस्ट के लिए बहुत सारी विशेज़ आप लोगों के साथ है मेरी, ठीक है, टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।